सलाम चौधरानी साहबा। वालेकुम सलाम। छोटे चौधरी साहब ने साफ इनकार कर दिया है बागों का कब्जा देने से। चौधरानी साहबा, इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हूं, वरना हुक्म तो ये था कि अगर कब्जा छोड़ने में मुजाहमत करें तो छोटे चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसका फैसला आप ही करें कि। अच्छी बात है कि तुम मेरे पास आ गए, और अब यकीन रखो कि अगर बागात की मलकियत असद के नाम है तो ना तो कब्जा छूटेगा और ना ही कोई गिरफ्तारी होगी। और अगर नाजायज कब्जा कर रखा है असद ने तो जमीनों का कब्जा भी छूट जाएगा और उसकी गिरफ्तारी मैं खुद करवाऊंगी। शाम तक इस बात का फैसला हो जाएगा। अब तुम जाओ यहां से। मैं इसी बात की तवक्का रखता हूं आपसे। राब्ता करता हूं शाम को आपसे। खुदा हाफिज। बब्बी, असद को भी फोन लगा और उसको कह कि वो जहां भी है फौरन मेरे सामने हाजिर हो। कब्जा चौधरी जी, वो बब्बी बता रहा था बेबे ने आपकी गिरफ्तारी का भी वादा कर लिया है एसएचओ साहब से। आपको वेली बुलाया है। ओए, चल निकल जी। एक मामूली सी बात पे बड़े चौधरी ने मेरी जायदाद का 3रा हिस्सा और दूर बड़ों के नाम कर दिया। इन बागात का कब्जा तो मेरे गले का फंदा पड़ता जा रहा है। करामत अपनी कैद में ही है ना। वो तो है। तो फिर बेबे को फोन कर दो कि आप शहर जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे। इससे क्या होगा? इससे आपको बाजी पलटने का वक्त मिल जाएगा। अच्छा, तो बाजी पलटेगी कैसे? अस्टाम फरोज से पिछले 6 महीने का स्टाम्प निकलवाओ और उस पर करामत के साइन करा लो। अच्छा, तो वो साइन कर लेगा? ना करे तो उसे कहना कि भाग परी तुम्हारे कब्जे में है और फैसला करामत के हाथ में। और ये है कलम और ये है स्टाम्प पेपर। और ये है पिस्तौल। अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके खुद ही चुन ले कि तूने क्या करना है। जो तो तूने दस्तखत कर दिए तो तुझे और तेरी बेटी को मैं छोड़ दूंगा,
और अगर तेरी चॉइस ये पिस्तौल है तो फिर तेरी बेटी की इज्जत का जनाजा तेरी आंखों के सामने कर दूंगा। असद चौधरी नाम है मेरा, असद चौधरी। तूने मुझे धमकी दी थी ना कि तेरी बेटी को कुछ हुआ तो तू मुझे जान से मार देगा, है? अरे कबीरे, जी चौधरी जी। जाओ करामत के घर जा और पागबरी का मसला पूछ के क्या मसला है उसका। अगर वो पूछे कि उसका अब्बा 2 दिन से गायब है तो क्या देना कि चौधरी के डेरे पे चले जा, चौधरी उसका पता बता देगा। कहना कि चौधरी इस वक्त डेरे पे है। ठीक है जी। रुक जा कबीरे। और रुक जा कबीरे, रुक जा। मान गया है, चल कर दे फिर दस्तखत। वो बीबी जी आपने बताया ही नहीं कि आज क्या पकाना है। असलम भाई, आपको कितनी दफा बोला है, जो आपका दिल करे आप बना दो। अच्छा जी। वो एक बात करनी थी। जी बोले। आज ना तुम ब्यूटी पार्लर से तैयार हो जाना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा। पार्लर? पर आज पार्लर से क्यों तैयार होना है? एक्चुअली आज मेरी बर्थडे है तो मैंने सोचा कि मैं समझ गई। क्या क्या समझी? आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाएं, रात को मैं आपको पार्लर से तैयार होके ही मिलूंगी। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेबे, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि आपने एसएचओ को खुद कहा है कि आप मेरी गिरफ्तारी करवाएंगी? अगर तूने करामत के बागात पे नजायज कब्जा किया है ना तो किसी पुल में ना रही। जुर्म किया है ना तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो बेबे, आपको अपने बेटे पे इतना तो भरोसा होना चाहिए ना, आखिर आपने मेरी तरबियत की है, मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो सब बातें बाद में होंगी। अगर बागात तेरी मलकियत है तो सबूत दे कि वो बागों की मलकियत तुम्हारी है। सबूत लेकर आया हूं मैं अपने साथ। 1,35,00,000 के बागात मैंने खुद खरीदे थे 6 महीने पहले करामत से। अब तो यकीन आ गया ना अपने पुत्र पे। लेकिन फिर
करामत ने किस बात का तनाजा बना रखा है? तनाजा तो जुनैद ने बना रखा है। वो उसकी डील थी ना उसके साथ, करामत के साथ बागों की। अब बाग मैंने खुद खरीद लिए हैं। अब मैं नए तरीके से अपनी शराइत पे सारे काम करूंगा। अब पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ उल्टे सीधे हरबे आजमा रहा है। जीनत, जी बेबी जी। SHO को फोन मिला। जी अच्छा। मुझे माफ कर दे पुत्र, तुझ पे शक करना मेरी मजबूरी थी, पर अब तेरा मसला मेरा मसला है। बेबी जी ये बात करें। हाँ SHO साहब, बागात की मलकियत असद अली की है, सबूत है मेरे पास। अल्लाह वालों, जब कोई किसी पे जुल्म के पहाड़ तोड़ता है तो उस वक्त अल्लाह उसकी पकड़ क्यों नहीं करता? वो बेनियाज है मेरे पुत्र। नजात ना तो इबादत गुजारी में है मेरे बच्चे, ना ही सखावत में। निजात तो खशत इलाही में है। जो अपने पाक परवरदिगार के आगे खड़ा होने से डर गया वो नजात पा गया। मैंने अक्सर देखा है, जो जितना मासूम होता है अल्लाह वालों वो उतनी तकलीफों में रहता है। इंसान का मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला होना दो वजह से होता है। या तो वो अल्लाह की राह में कोई अमल करता है, दूसरी वजह इंसान का अपना गलत अमल होता है जिसके बदले में उसे रद्द अमल का शिकार होना पड़ता है। इससे गुनाहों की लिखत पढ़त में कुछ बैलेंस होता रहता है। मुझे ना भाग बड़ी की बड़ी फिक्र है। वो और उसका बाप बड़ी मुश्किल में है, छोटे चौधरी की वजह से। पुत्री, तू हमेशा दूसरों की फिक्रें लेकर ही मेरे पास आता है और यही बात तेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है बेटा, कि तू अपनी फिक्र नहीं करता। हालांकि तेरी तो अपनी जान को खतरा है। अल्लाह वालों, मुझे किस चीज की फिक्र हो? आप हैं ना मेरी दुआ करने के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा, है? हाँ। हेलो जी चौधरी साहब। कहाँ मर गया जैसे तू? तो शहर जाके कोई रास्ता तो करता है बंदा। और जिस काम तुझे भेजा था उसका प्रोग्रेस क्या हुआ? मैं जुनैद के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ चौधरी जी। आज सुबह उसे दफ्तर जाते हुए देख लिया है और करामत ने जो एड्रेस बताया था वो ठीक है। और इसके घर का बता, पता चला कि नहीं? और चौधरी साहब, मैं दफ्तर के बाहर उसका इंतजार कर रहा हूँ। जाहिर है जी वो दफ्तर से निकलकर सीधा घर जाएगा तो फिर उसके घर का भी पता चल जाएगा। हाँ भैया, ठीक जा रहा है तू। बस एक बात सुन ले, ये काम जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी करना है, समझा? आप बेफिक्र हो जाए जी, मैं पक्की पक्की खबर लेकर आऊंगा गांव में। चल ठीक है, बंद कर अब। और वो तो जी मेहरानियों की तरह शहर में जुनैद के साथ जिंदगी गुजार रही है। मेरा दिल कर रहा था मैं उसके वहीं टुकड़े कर देता। होना तो यही चाहिए था। गांव की इज्जत शहर में जाके बेच रही है। चौधरी जी आप हुक्म करें, मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर दूं। और नहीं जेदे नहीं,
मेरी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है नीलम के साथ। करने दे जो करतूत करती है वो। जितने काले उसके हाथ होंगे उतनी तेज मेरी तलवार होगी। और यही तो हथियार है नूरबानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। वक्त आने पर देखता जा क्या करता हूं मैं उसके साथ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ। अच्छा ये बताएं कि आप कितने साल के हो गए हैं? क्यों क्यों जानना चाहती है? बस वैसे ही। अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछता है। इसका मतलब है काफी ज्यादा उम्र है तुम्हारी। नहीं नहीं, अभी तो मैं 19 साल की हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम। सुनील, फिर आपने क्या सोचा? मैं जानती हूँ कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं भी तो आपको वो लगती हूँ ना। वो क्या कहा था आपने? इंटरेस्टिंग। हाँ, तो फिर मैं शादी के लिए हाँ समझूं? मुझे नहीं लगता था कोई लड़की मेरे मिजाज पे पूरा कर सकती है, और ना ही कभी ये सोचा था कि तुम जैसी सादा मासूम सी लड़की मुझे पसंद आ जाएगी। मुझे नहीं लगता था कि मुझे अपनी शादी का इस तरह डिसीजन लेना होगा। क्या इतना कुछ कहने के बाद भी मुझे साफ अल्फाज में कहना पड़ेगा कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? हमने ज्वेलरी शॉप खोली। क्या मतलब? 2-4 ही तो पसंद किए। 1 2 3 4। एक मिनट मैं बता दूँ। और अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए, मुझे मजीद मजबूर किया तो मैं बेबे को आपकी शिकायत लगा दूंगी और ये वाली बकवास भी बता दूंगी। हाँ तो बताना ही पड़ेगा ना, आखिर शादी की तैयारियां तो बेबे नहीं करनी है। वो दूर नुक्कड़ तक जाती है ना, पर नुक्कड़ तक रोशनी पहुंचाने की लोड़ ही क्या है? हमें पता है ना बिल कितना आता है। बिल तो हमें ही जमा कराना पड़ता है ना। मैंने भी एक कागज पे लिख के उसको तवीज बना के अपनी एक जानने वाली को बता दिया है, और उसे ये भी कह दिया है कि मेरे मरने के बाद ये तवीज बेबे तक पहुंचा दे।